आज मैक्रोनी और स्पेगेटी का मसाला एक साथ बना रहे हैं और टिक्का मैक्रोनी और स्पेगेटी बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है क्योंकि क्वांटिटी डबल है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 7 चम्मच के करीब, 7 स्पून के करीब जो टेबल स्पून होते हैं, तो उसके करीब मैंने ऑयल लिया। फिर मैंने इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के इसमें मैंने अनियन डाल दिए। और अभी इसमें मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ये देखें लहसुन डालूँगी और अदरक डालेंगे हम, लेकिन एंड में थोड़ा सा ना। और तो इसको एक साथ ही भूनेंगे हम, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। तो मेरे पास क्वांटिटी डबल है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो तकरीबन इसमें मैं डालूँगी 750 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है और क्यूब की शक्ल में कट किया हुआ है। तो वो ऐड करूँगी थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए तो फिर ऐड करती हूँ। देखिए हमारा अनियन और जो गार्लिक है वो यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ मैंने चिकन ऐड कर दिया और इसको भूनेंगे 2 मिनट तक। फिर इसमें हम मैदा शामिल करेंगे बगैर हड्डी के, क्यूब की शक्ल में चिकन है। तो इसको अच्छी तरीके से भून के थोड़ा सा, और इसमें पानी शामिल करती हूँ थोड़ा सा भून के। तो फिर इसके बाद मिलते हैं। देखिए मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये नीचे से लगे ना चिकन। और मेरे मोबाइल में ज़लज़ला आ गया, गिर रहा था तो मुझे बच्चे कह रहे ज़लज़ला आ गया। व्यूअर्स इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिक्विड है, पर इसी का मैंने और कोई पानी शामिल नहीं किया। असल में ना हमारे पास ज़रा चिकन ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा डाला क्वांटिटी में, तो मैंने ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी थी। तकरीबन मैंने 10 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और अभी इसमें मैं यहाँ पर मैदा डालूँगी। ये देखिए बेक पाउडर का है, ये भी बेक पाउडर का है, ठीक है। और अभी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी और इसके बाद मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें 1 यूँ भर भर के डालूँ, ठीक। अगर मैं भर भर के डाल रही हूँ तो फिर मैं 4 डालूँगी। ये देखें 3 और ये 4, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने वो नहीं किया, मैंने काफ़ी फुल करके डाले हैं। तो ये नहीं 5 हो गए, 5 टेबल स्पून के करीब। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। तो जब तक मैं इसको भूनती मसाला ऐड करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मैं मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं जिंजर ऐड करूँगी। ये देखें 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें जिंजर ऐड किया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये बेक पार्लर का ही है और इसमें मैंने असल में ना ये देखें, तो ये मैं डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं फुल डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने सारा डाल दिया और अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसके बाद मैक्रोनी ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स जी मेरे पास 3 कप पानी है, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। मसाला डाला था, उसके बाद मैंने जिंजर ऐड किया था। तो अब इसको उबाल आने तक हम ज़रा पकाएंगे। तो उसके बाद मिलते हैं जब ऐड करेंगे मैक्रोनी। ये देखिए व्यूअर्स को उबाल आ रहा है और इसमें हम ये सोया सॉस ऐड करूँगी मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ये देखें, और साथ में विनीगर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। तो ये मैंने ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा चमचा चलाएंगे। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसको कवर कर लें, क्योंकि इसमें मैदा मैंने डाला है तो ये नीचे से लग सकता है। तो इसको लाजमी जल्दी जल्दी चेक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, ये थोड़ा सा और भून जाए, पक जाए, तो उसके बाद फिर हम जो मैक्रोनी और स्पेगेटी ऐड करेंगे तो मिलते हैं। ये देखिए ये मैंने मैक्रोनी यहाँ पर बॉईल की थी, आपको पता है 7-8 मिनट इसको पहले से पानी 3-4 गिलास डाल के, तो हमने इसमें 1 चम्मच हमने नमक डाला, 1 चम्मच ऑयल डाला और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया 7-8 मिनट तक। उसके बाद हमने निकाला, नथारा और थोड़ा ठंडा पानी डाल के, तो उसके बाद हमने इस पर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के, तो हमने यूँ स्ट्रेनर में पहले स्ट्रेन करके रखा था, तो फिर मैंने अभी इसमें डाला। तो साथ में अभी मैंने स्पेगेटी भी बनाई है। तो ये भी मैंने सेम ऐसे ही प्रोसीजर में हमने बॉईल की और 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के, तो फिर गर्म पानी हटा के ठंडा पानी डाला और फिर यूँ पतीले में रख के, तो ऊपर से हमने स्ट्रेनर यूँ रखा था ताकि जो पानी है वो भी निकल जाए। तो अभी हम ऐड करने लगे हैं। हमारी जो स्पेगेटी और मैक्रोनी का मसाला था वो रेडी हो गया। ये देखिए ये हमने स्पेगेटी डाल दी, तो हम तेल लगाएंगे। ये थोड़ी मैंने स्पेगेटी डाली और साथ में ये थोड़ी मैं यहाँ पर मैक्रोनी डाल रही हूँ इस बाउल में ना।
तो ये इसकी तेल लगाएंगे तो मज़ेदार किस्म की हमारी जो स्पेगेटी और मैक्रोनी रेडी हो जाएंगे। ये मैंने डाले अभी, जैसे हम बिरयानी बनाते हैं सेम इसी तरह, लेकिन ये टिक्का मैक्रोनी का जो हमने मसाला ये बनाया था स्पेगेटी का, तो इसमें ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आ रहा है। ये देखें, साथ साथ में मैं ये डालूँगी, आपको एक दो तेल करके दिखाती हूँ तो फिर मैं रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस पर डाली और इस पर डाली, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन जानिए बहुत मज़े की। जैसे मैंने खुद इसमें ना वो जैसे हम स्मोक करते हैं ऐसे, तो अभी इस पर मैं ये देखें दोबारा तेल लगा रही हूँ, तो इसको हमें ऐड करने में आसानी रहेगी। और ये देखें, जब मैं इसकी एक टेप मुकम्मल लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया और अभी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमने एक और तेल लगा दी और इस पर अभी हम ये मुकम्मल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, हम मिक्स कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं। आप भी बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, इंजॉय करें। और हमारे बच्चों को चिकन बहुत पसंद है, आप भी चिकन ज़्यादा डालिएगा तो उससे और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट डेवलप होता है। तो ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी मैक्रोनी रेडी होगी, टिक्का मैक्रोनी, और साथ में उधर हमारी स्पगेटी रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त लग रही है, इंजॉय करें, आप भी बनाएं खाएं। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से यही होगा कि आपको हमारी रेसिपी पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू।